हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? ओके। तो प्यारे बच्चों, इससे जो पिछली वीडियो हमारी थी उसमें हमने देखा कि प्रसारित रूप में संख्याओं को कैसे लिखना है, और संख्या प्रसारित अगर खोल के लिख रखी है तो उसको संख्या के रूप में कैसे लिखना है, आरोही अवरोही क्रम की पहचान और उसको लिखने का तरीका, तो क्या चीज़ उसमें आपने सीखनी चाहिए थी, और एक वो चिन्ह देना, चिन्ह लगाना, छोटे और बड़ी रकम कौन सी है, उन दोनों की तुलना करना, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, ये हम सीख चुके हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है विभाजकता। ये बहुत ज़रूरी है सीखना आपके लिए। किसी भी रकम को बिना भाग दिए आपको कैसे पता लग जाएगा कि वो रकम 2 पे भी, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे, कम से कम 10 तक तो सबको बताओ कि 10 पे कैसे भाग होगी या नहीं। बिना भाग दिए ही आपको ये पता लग जाएगा। उसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेशन हैं, वो मैं आपको सारे बताऊंगा, तब आपने उनको याद करना होगा। करें शुरू? ओके। तो विभाजकता में सबसे पहली जो रकम है, एक से तो सारे रकमें भाग हो जाती हैं, आपको पता ही है। तो सबसे पहले है 2 से विभाजकता। कौन सी रकम 2 से भाग होगी? अब ये मैंने जब सम और विषम संख्याओं को छांटना बताया था, तब आपको बताया था कि किसी भी कौन सी रकम 2 से भाग होगी, उसका पता लगाने के लिए हमने कोई भी कुछ भी रकम दे दी, कुछ भी दे रखा हो, मान लिया कि ये दे रखा है, इतनी बड़ी रकम दे रखी है, तो इसको भाग दिए बिना ही हम बता सकते हैं कि ये कितने पे भाग होगी। तो उसमें बताया गया था कि हमने इकाई का अंक चेक करना है। इकाई के अंक में अगर ये मिल जाए 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौके 8। इकाई का अंक अगर इनमें से कोई सा भी एक हो तो वो रकम 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। आपने सिर्फ पिछला अंक यानी कि इकाई का अंक चेक करना है, देखना है इनमें से अगर कोई है तो वो 2 से भाग हो जाएगी। बस इतना ही था। तो ये तरीका है, ये आपने याद करना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट अंक, अगला अंक है हमारा 3। कौन सी रकम 3 से भाग हो जाएगी, इसकी पहचान कैसे होगी? इसका तरीका अलग है, इससे बिल्कुल अलग है। क्या है इसका तरीका? अब मान लिया कि ये रकम देती और बिना भाग करे आपने ये देख करके बतानी है कि ये 3 से भाग होगी या नहीं। तो इसकी पहचान करने का तरीका ये है, इसमें जितने भी अंक दे रखे हैं 1, 2, 3, इन सारे अंकों को जोड़ दें। जोड़ के जितना आएगा, 3 और 4 7, 7 और 5 12, सारे अंकों को जोड़ दें। जितना टोटल आएगा वो टोटल अगर 3 से पूरा पूरा भाग हो गया, अब इसको मैं 3 से भाग देकर अगर देख लूं, अगर ये 3 से पूरा पूरा भाग हो गया तो वो रकम भी 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो जितनी भी रकम दे रखी हो उसके अंकों का टोटल कर लें, टोटल करके और 3 से भाग दे करके देख लें। अगर वो टोटल यानी कि जोड़ किया हुआ अंकों का जोड़ 3, 4, 5 ये जोड़ के 12 आया, और इसको 3 से भाग दे के देख लिया, 3 चौके 12, और ये पूरा पूरा भाग। जब जोड़ पूरा पूरा भाग हो जाए तो रकम भी 3 से भाग हो जाएगी। अब इसके लिए बात आपने मेरी सुन ली, और मैं इसमें एक वो लिख देता हूं, अगर आप ये ध्यान रखना बस। मान लीजिए ये रकम है, ये आपने चेक करनी है, या इसकी जगह कुछ और भी। अब ये रकम देखनी है आपने, चेक करनी है कि या ये 3 से भाग हो जाएगी
तो आपके याद रखना इन अंकों का जोड़ करना है। जोड़ करके जितना भी आएगा, 5 और 3 8, सॉरी ये नहीं होगी, 3 और 5 8, 8 और 7 15, ये टोटल आ गया। पहले 8 लिख रखा था, कोई फर्क नहीं उससे। 3 और 5 8, 8 8 16। 16 को अगर 3 से भाग दे करके देखेंगे तो वो नहीं होगा 16 3 से भाग, 3 का पहाड़ा में 16 आंदे नहीं, तो वो नहीं होगी, इस पर ना आ जाएगा। अगर होगी जोड़ भाग हो गया, अब जैसे ये है तो ये मैं लिख दिया 15 और 15 को भाग करके देख लिया 3 से, 3 पंजे 15 हो गया पूरा पूरा भाग। जब जोड़ पूरा पूरा भाग हो जाए तो वो रकम भी 3 से भाग हो जाए। हो गया आपका ये। उसके बाद अगला, अब बारी है 4 की। क्या कोई रकम 4 से भाग होगी, इसकी पहचान कैसे होगी? तो ये आपने याद रखना है अपने आप। अब अगली बारी है, कोई रकम 4 से भाग कैसे होगी, इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान करने के लिए मान लिया कि रकम दिखाता हूं मैं आपको लिख करके। अब देखिए बहुत बड़ी रकम लिख दी, ये पीरियड बना दी मैंने इसके, ये सैकड़ा तक हो गया, ये 1000, ये लाख और ये 3,58,75,432। अब ये रकम देखनी है बिना ही भाग दिए, क्या ये पता लग जाएगा 4 पे भाग होगी कि नहीं होगी। और इसको भाग करने का जो तरीका है चेक करने का, इसमें अंक देखने हैं पीछा वाला, एक नहीं देखना, इकाई और दहाई दोनों का देखना है, इकाई भी और दहाई भी, यानी कि दोनों अंक बने 32 और ये 32 4 पे भाग हो जाएगा या नहीं, ये चेक करना। अगर 4 से भाग हो गया तो वो रकम भी भाग हो जाएगी, अगर 4 से भाग नहीं हुआ तो नहीं होगी। 4 का पहाड़ा में 32, 4 का पहाड़ा कितने तक बढ़ेंगे 32 आ जाए? 4 का पहाड़ा 8 तक पढ़ोगे तो 32 आ जाएगा और 8 से भाग होगी। जब ये भाग होगी तो इसका मतलब ये 4 से हो जाएगी। एक तो ये है, एक और भी है, अगर इसकी जगह इसके आखिर में 2 जीरो होती, अगर इसके आखिर में 2 जीरो होती तो क्या तब भी ये 4 से भाग हो जाती? हाँ हो जाती। अभी इसमें 2 जीरो को अगर मैं 4 से भाग दूं, क्या ये 4 से भाग हो जाएगा? कुछ बच्चे के दिमाग में चलता ना चाहिए तो नहीं हो सकता, हो जाएगा। 4 का पहाड़ा मैं कितने तक पढ़ूं कि जीरो हो जाए? 4 का पहाड़ा अगर मैं 0 तक पढ़ दूं तो 0 हो जाएगा। तो जिस रकम के अंत में 2 जीरो हो इकाई और दहाई की जगह, और इकाई और दहाई से बड़ी संख्या अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो वो रकम 4 से भाग हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट, कौन सी रकम 5 से भाग होगी, इसकी पहचान करनी है। तो इसमें हमने किसी भी रकम का इकाई का अंक ही देखना होता है। मान लीजिए रकम लिख दी तो इसमें इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0 हो तो भी वो 5 से भाग हो जाएगी, और अगर इकाई का अंक मान लीजिए ये है इकाई का अंक, तब क्या होगा? तब भी भाग हो जाएगी। इन दोनों में से कोई सा भी अंक हो, या तो 0 हो पीछे या 5 हो, तो वो रकम 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट है 6।
क्या 6 की पहचान कैसे करेंगे, कौन सी रकम है जो 6 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इस बात को याद रखने के लिए या इसका जो तरीका है वो मैं बता दूं। इसका तरीका है, आपने वो रकम 2 से भाग होगी, 2 और 3 से भाग होने वाली रकम जो रकम 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए, दोनों से होनी चाहिए। जो रकम 2 से और 3 से भाग हो जाए, होने वाली रकम 6 से भी भाग हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज बार बार ना समझ आए तो एक एक चीज को खोल के देखना, बार बार वीडियो लिखना। 2 से है तो 2 वाली लाइन लिख लेना, 2 से कौन सी होगी, 3 के बारे में क्या करना है, 4 के बारे में क्या करना है, 5 के बारे में क्या चेक करना है, 6 की बारे में ये हो गया। अब आगे बारी 7 की। कौन सी रकम है जो 7 से भाग होगी, 7 की पहचान। 7 के लिए कोई विशेष नियम सा है नहीं, तो 7 से आपने भाग करके देखना ही पड़ेगा। तो 7 का पहाड़ा में, तो इसके लिए कोई विशेष नियम है नहीं, तो आप इसको भाग दे करके ही देखेंगे। अगला अंक है 8। 8 की पहचान, इसमें इकाई और दहाई और सैकड़ा 3 अंकों से बनी हुई रकम अगर 8 से भाग हो जाए, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों की, पीछे के 3 अंक देखने हैं, तीनों उठा लो। जैसे अब देखिए, इसमें ये 3 अंक देखिए, पीछे के उठा लो और इनको भाग दे के देखो कितने से, 8 से भाग दे के देखना, 8 से। क्या ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा? अगर हो गया तो रकम भी हो जाएगी, नहीं होया तो फिर नहीं है। 8 का पहाड़ा कितने तक पढ़ो कि 9 आ जाए, 1 तक पढ़ती है, 8, 9 में से 8 गया। उसके बाद अगला अंक उतारेंगे। 8 का पहाड़ा कितने तक पढ़ो कि 13 आ जाए। 8 का पहाड़ा अगर 1 तक पढ़ो तो 8 आएगा, 2 तक पढ़ो तो 16 आएगा। 16 इसके नीचे लिख नहीं सकता क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो 1 तक फिर पढ़ दिया। 8 एकम 8, 13 में से 8 गया 5। अब अगला अंक उतार लिया। 8 का पहाड़ा कितने तक पढ़ो कि 56 आ जाए। मैंने ये कहा था जिस बच्चे को 10 तक पहाड़े आएंगे वो कुछ भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। तो 8 का पहाड़ा कितने तक पढ़ूं, 7 तक पढ़ दो तो 56 आ गया। 8 7 56। आगे कोई रकम है नहीं और ये पूरा पूरा भाग हो गया है। तो जो रकम यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा से जो रकम बनेगी वो अगर 8 से पूरी पूरी भाग हो जाए तो वो रकम 8 से भाग हो जाएगी। एक और है इसमें, अगर इकाई दहाई और सैकड़े की जगह, इकाई दहाई और सैकड़े की जगह पे 3 जीरो हो तो भी वो रकम 8 से भाग हो जाएगी। जैसे 4 में 2 की थी, 8 में 3 की बात है। समझ आ गया होगा ये। अगला देखिए 9 की बारी। जैसा हमने 3 में देखा था, 4 में जैसा करना है वैसा ही 8 में है, जैसा 3 में करना है वैसा ही 9 में है। अब 9 में 3 में क्या था, दिए हुए अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग हो जाए तो वो 3 से होगी। इसी तरह से 9 में भी वही है। इसके बीच में निशान लगा के इसको जोड़ दें। 9 एक 10 और 8 18, ये 18 आ गया। क्या ये 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा? 9 का पहाड़ा कितने तक पढ़ो कि 18 आ जाए, तो 2 तक पढ़ दी 18 आ जाएगा। 9 का पूरा पूरा भाग हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये रकम भी पूरी 9 से भाग हो जाएगी।
तो इसमें आ जाएगा अंकों का जोड़। मैं इसके ऊपर विभाजकता की वो आपके बाद में डाल दूंगा इसके ऊपर, 2 से कौन सी रकम भाग होगी, 3 से कौन सी होगी, तो ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, अभी आपने समझना था बस। अब बारी है 10 की, तो ये बाद में मैं आपके उस पर डाल दूंगा, आप उसमें से उतार लेना व्हाट्सएप के ऊपर। जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछने से पहले कौन सी रकम 2 पे भाग होगी उसकी परिभाषा मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, तब आप उसमें से उतार लेना, याद कर लेना, और फिर वो छांटने के लिए जो सवाल दूंगा मैं वो कॉपी पे कर लेना। बारी आ गई 10 की। कौन सी रकम है जो 10 से भाग होगी? इसका बड़ा आसान सा तरीका है इसका, तो जिस रकम का इकाई का अंक 0 होगा वो 10 से भाग होगी। बस कुछ नहीं, देखो कितनी बड़ी रकम लिख दो, ये लिख दी, इतनी बड़ी लिख दी, ये पीरियड बन गई इसकी, सैकड़ा, ये 1000 का, ये लाख का, ये करोड़ का, ये रकम। अब इतनी बड़ी रकम को बिना भाग दिए ही पता लग जाएगा, पिछला इकाई का अंक देख लो, अगर इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से भाग हो जाएगी बस। तो ये था आपका विभाजकता। हो गया, बहुत है आज के लिए। तो आज के लिए बस वैसे चलो बहुत है आज के लिए, इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और इसका आने वाले जो वीडियो हम बनाएंगे आगे बहुत काम आएगी। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद करनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसके लिए आप चाहे 3 दिन लगा दें, चाहे 4 दिन लगा दें, लेकिन ये काम आपने करना है। ओके बाय, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और अगला हमारा टॉपिक होगा कि दिए हुए अंकों से रकम कैसे बनानी है। अंक दे रखे हैं, उनसे छोटी से छोटी रकम कैसे बनाओगे, बड़ी से बड़ी रकम कैसे बनाओगे। एक तो ये टॉपिक बताऊंगा अपनी वीडियो में। दूसरा होगा संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे, जोड़ करने का तरीका। 2-3 बातें हैं, अगर वो बच्चा सीख लेगा तो जोड़ उसका गलत होगा ही नहीं। इसी तरह से घटा कैसे करनी है तो उसमें भी। और इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त, अगली वीडियो का इंतजार करें। ओके बाय, धन्यवाद।